नमस्कार, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है आपका वर्ग एंड घन, यानी वर्ग और घन आप पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं आप? स्क्वायर, यानी आप पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना और क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें स्क्वायर को बोलते हैं आप वर्ग, यानी वर्ग और घन। किसी संख्या का आप कैसे वर्ग कर सकते हैं और कैसे आप उसका घन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में हमें पढ़ाने वाला हूँ आपको वर्ग। तो हेडिंग डाल लें आप अपने नोटबुक में, आप डाल लीजिए आप स्क्वायर, यानी किसी संख्या का आप कैसे वर्ग कर सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा इसमें। यानी इसको मैं 2-3 पार्टों में आपको बांट के पढ़ाऊंगा। जैसे कोई संख्या यदि 100 के नज़दीक है, उसकी आप कैसे वर्ग कर सकते हैं। 100 से बड़ी है, छोटी है, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। और एक आप 50 के नज़दीक वाली संख्याएं, उनके वर्ग कैसे निकालेंगे। तो आप इसमें कभी आप 100 बेस मान के चलेंगे। जो नज़दीक संख्या होगी आपकी, जो 100 के नज़दीक है, उसके लिए आप बेस 100 लेके चलेंगे। जो 50 के नज़दीक है उसके लिए आपको बेस क्या मानना पड़ेगा? 50। यानी जो 150 के है उसके लिए 150 बेस लेके चलेंगे। तो पहले आप 2-3 एग्जाम्पल देखिए मेरे साथ, फिर आप अपने मन से करने की कोशिश करें। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं बेस लेके चल रहा हूँ जो संख्याएं आपकी 100 से नज़दीक हैं, 100 से नज़दीक वाली, यानी 100 से नज़दीक वाली है। मैं ले लेता हूँ 101 का वर्ग ज्ञात करें, यानी जो संख्या 100 के नज़दीक है। तो इसमें आपको बेस क्या मानना है? इसमें बेस लेके चलना है आपको 100, क्योंकि ये संख्या क्या है? 100 के नज़दीक है। बेस मैंने मान लिया। अब आप ये देखिए कि इस बेस से ये संख्या कितनी बड़ी है, कितना ज़्यादा है। ये है आपकी बेस से 1 ज़्यादा। तो आप सबसे पहला स्टेप होगा आपका, यानी पहला स्टेप क्या करना है? बेस से कितनी बड़ी है उसका स्क्वायर करिए। ये है आपकी 1 ज़्यादा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1। लेकिन कभी भी आपको ये संख्या आपको एक अंक में लिखनी है, एक अंक में नहीं लिखनी है। तो आपको ये 2 अंकों बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे आप 0 लगा दीजिए। मैंने ये 2 अंकों की बना दी। अब आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ गया 0 1। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा आपका, ये आपके बेस से कितनी बड़ी है उसे लिखिए। कितनी बड़ी है? ये 1 ज़्यादा है, इसका डबल करेंगे। कितना आ गया? 2, यानी 2 आ गया। अब आप इसको तीसरे स्टेप में आप इसको क्या करेंगे? जो आपका डबल होके आया है उसको आप बेस में जोड़ देंगे। बेस कितना माना था आपने? 100, उसमें जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 102। अब 102 आया है, उसको आप इसके सामने लिख दीजिए, यानी 102। ये है आ गया आपका आंसर। यानी 102 का आप 101 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,201। ये आपका आंसर है। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। एक और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, लेकिन पेशेंस जरूर रखिए। चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उनमें। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने 102, ठीक है। अब आप बेस 100 के नज़दीक है तो बेस 100 ही लेके चलना है। कितना लेके चलना है? 100, यानी बेस है आपका 100। अब बेस से आप देखिए कितनी बड़ी है या छोटी है। तो ये संख्या बेस से आपकी 2 ज़्यादा है, तो आप उसे लीजिए, उसका स्क्वायर करिए। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4। अब मैंने बताया था आपको ये एक अंक में नहीं लिखनी है, तो आप इसका क्या करोगे? इसको 2 अंकों में चेंज करोगे। 2 अंकों में चेंज करने के लिए किसी संख्या के आगे क्या कर सकते हो? आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसे 0,4। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है आपका बेस से कितना ज़्यादा है उसका डबल करना है।
ये बेस से 2 ज़्यादा है, उसका डबल करेंगे कितना आएगा 4। तीसरा स्टेप है, जो डबल करने के बाद आया है उसे आप बेस में जोड़ देंगे। बेस था आपका 100, इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 104, यानी 104 आ गया। अब इसको आप इसके सामने लिख दीजिए, यानी 104 को यहाँ लिख दीजिए। आपका हो जाएगा आंसर 10,404। ये आपका 102 का आंसर है, यानी वर्ग है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और करा रहा हूँ, उसके बाद क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड एग्जाम्पल है आपका 103 का वर्ग ज्ञात करें, यानी 103 का क्या करना है आपको वर्ग। ठीक है, पहला ही स्टेप है आपका। आप देखिए ये किस संख्या किसके नज़दीक है, यानी ये है 100 के नज़दीक। तो आपको बेस क्या मान के चलना है, आपको आधार लेके चलना है 100। ये है आपका 100 ले लीजिए। अब आप देखिए बेस से ये कितनी ज़्यादा है, यानी आपकी ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। यदि संख्या ये स्क्वायर करने के बाद आइए वो 1 अंक में, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बनाएंगे आप 2 अंकों में। 2 अंकों में बनाने के बाद आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए आप बेस से कितना ज़्यादा है उसका डबल करना है, यानी आप डबल करेंगे 3 का डबल करेंगे कितना आएगा 6। तीसरे स्टेप में आप जो डबल करने के बाद आया है उसे आप बेस में जोड़ दिए। बेस है आपका पहले आपने माना है कितना है 100, उसको जोड़ेंगे, इसमें 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 106। 106 को उठा के इसके सामने रख दीजिए, ये आ गया आपका 103 का वर्ग। अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अभी पेशेंस रखिए, मैं 2-4 एग्जाम्पल और कराऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और मैं एक और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। आराम से धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आप बताइए 104 का एग्जाम्पल लेके बताते, इसका वर्ग बताइए आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये संख्या किसके नज़दीक है उसे आप बेस लेके चलेंगे, यानी ये आपका आधार रहेगा 100। अब आप बेस मानने के बाद देखोगे कि ये संख्या यानी बेस से ये संख्या कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा है आपकी 4, तो इसका करिए आप वर्ग। इसका वर्ग करें कितना आएगा 16 को लिख दीजिए। अब देखो, अब ये संख्या पहले से ही आपकी 2 अंकों में यानी 2 डिजिटों में, तो आपको 2 डिजिटों में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 16। इसके बाद आपको बेस से कितना ज़्यादा है 4, उसका डबल करेंगे, तो इसका डबल करेंगे क्या आएगा 4 का डबल करेंगे 8। तीसरे स्टेप में आपको जो डबल करने के बाद आया है उसे आप बेस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यहाँ पर आएगा आपका 108। जो 108 आई है उसको लिख दीजिए आप, यह 108, ये है आपका 104 का वर्ग। ठीक, अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, अब ऐसे नहीं, मैं थोड़ा सा और बड़े बड़े एग्जाम्पल लेता हूँ। क्रम से चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप होमवर्क में लिख लीजिए, ये आपको खुद करनी है। 105 का वर्ग ज्ञात करना है, 106 का वर्ग करना है, 107, 108, 109 को मैं खुद करा देता हूँ। ठीक, ये आप खुद करिए, खुद करेंगे तभी बहुत समझ में आता है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे कुछ, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं आपको एक और कराने वाला 109 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तरीका वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। आप सबसे पहले ये संख्या किसके नज़दीक है, ये संख्या है आपकी 100 के नज़दीक, तो बेस आपको लेके चलना है क्या, बेस है आपका 100, क्योंकि ये संख्या 100 के नज़दीक है।
अब आप देखिए ये बेस से संख्या कितनी ज़्यादा है, तो बेस से ज़्यादा है आपकी 9। ये पहला स्टेप है। इसका आप करेंगे क्या, स्क्वायर, कितना आएगा 81। यानी अब देखिए आप पहले से ये संख्या कितने में, 2 डिजिटों में, तो आपको 2 डिजिट में बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 81। ठीक। अब उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको देखना है बेस से कितना ज़्यादा है। ये बेस है आपका, कितनी ज़्यादा है आपकी 9, इसका आप क्या करना है डबल, तो 9 का डबल करोगे आपका आ जाएगा 18 आ गया। अब तीसरे स्टेप में जो डबल करने के बाद आया है उसे आप बेस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 118 को लिख दीजिए आप यहाँ पर। यह है आपका 109 का वर्ग। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ से जैसे ही आप 110 के नज़दीक आएंगे तो स्टेप्स में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब है आपका 110 का वर्ग ज्ञात करें। ठीक, वर्ग याद करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये संख्या किसके नज़दीक है। ये संख्या है आपकी, संख्या किसके नज़दीक है, ये है आपकी 100 यानी 100 के नज़दीक। तो बेस आपको लेके चलना है 100। अब बेस ले लिया। आप देखिए 100 से कितनी ज़्यादा है ये है आपकी 10 अधिक है। इसका आप करोगे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100। अब आपको देखना है मुझे हमेशा यहाँ पर 2 अंक ही लेने हैं, तो 2 अंक में लेके यहाँ लिखूंगा। अब 1 अंक बचा है उसको आप कैरी ले लीजिए यहाँ पर हासिल लाकर। ठीक, अब इसके बाद करिए आप सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, बेस से आप कितनी ज़्यादा है, किस संख्या कितनी ज़्यादा है उसको आप क्या करना है डबल। ये कर दी मैंने डबल, कितना आएगा 20। इसको आप थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप इसको बेस जो आपने लिया है उसमें ऐड करेंगे और जो आपकी हासिल आई है उसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 121। तो जो हासिला आती है आपका बस इतना चेंज हुआ, कितना बदलाव हुआ है, यहाँ पर आ गई आपकी हासिला। जो हासिला आई है उससे डबल करने के बाद में उसे उस संख्या में जोड़ देती हैं, तो यहाँ पर आएगा 121। यानी ये है आपका 110 का वर्ग। थोड़ा सा बदलाव हुआ है, अभी तक हम देख रहे थे उनमें हासिला नहीं आया था, अब इसमें क्या आ गया, एक हासिला आया था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम देखते हैं 111 का वर्ग। 111 का वर्ग कैसे निकालेंगे, स्टेप्स वही रहेंगे, थोड़ा सा बदलाव है बस। अब आप सबसे पहले देखिए ये संख्या किसके नज़दीक है आपकी, ये संख्या किसके नज़दीक है वही आपको बेस लेके चलना है। ये संख्या आपकी 100 के नज़दीक है, 100 आपको क्या लेके चलना है बेस कितना लेके चलना है आपको 100। अब आप देखिए जो आपने बेस लिया है उससे आप देखिए ये संख्या कितनी ज़्यादा है, तो ये है आपकी 11 ज़्यादा। ये है आपका पहला स्टेप, यानी आपकी 11 ज़्यादा है, तो इसका आप करेंगे क्या स्क्वायर करोगे तो आप 121 आएगा, 21 आएगा। अब आपको चाहिए यहाँ पर केवल और केवल 2 अंक में लेके यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ गया आपके 2 अंक। ठीक, अब इसके बाद अंक आपको लास्ट से लेने, लास्ट के 2 अंक जो आपका बच रहा है उसे आप कैरी करके यहाँ रख दीजिए हासिला। सेकंड स्टेप है आपका बेस से कितना ज़्यादा है उसका करेंगे आप क्या डबल, तो यहाँ पर 11 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 22। थर्ड स्टेप है जो डबल करने के बाद आया है आप उसे बेस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और जो आपका कैरी था उसे भी क्या करेंगे आप ऐड करेंगे। फाइनली आंसर आएगा आपका 123। जो 123 आई है उसे यहाँ पर लिख दीजिए 123। ये है आपका 111 का वर्ग। ऐसे ही करते रहेंगे तो आप देखोगे आसानी से सभी स्क्वायर्स निकल जाएंगे। क्या मिलेगी 12